Good morning, 7th class. Good morning, all students. Firstly, we revise your chapter, and all of you know that our chapter Expert Detectives is continue, and we start our part second. And we read in this chapter, Maya is collected and write the some facts related about Mr. Nath, and here he write all that notes in a paper sheet, and we read the all facts number, and we complete the number 6 fact, and today we read number 7. So let's be start. तो देखो बच्चों, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था इसमें कि जो माया है वह माया मिस्टर नाथ के बारे में कुछ तथ्य इकट्ठा करती है और उन्हें वह उस कागज़ में लिखती है, और वह उन कागज़ों पर जितने भी तथ्य उसने लिखे हुए होते हैं उन सभी को वो निशात को पढ़कर सुनाती है। जिस फैक्ट में जो फैक्ट उसने इकट्ठे किए थे उसमें लिखा हुआ था, जो सारी चीज़ें थी वो ये थी, वो लिखती है कि सबसे पहले तो हमें मिस्टर नाथ का नाम पता करना होगा, क्योंकि हम सिर्फ मिस्टर नाथ के नाम से उन्हें जानते हैं, उनका पूरा नाम क्या है वो हम नहीं जानते हैं। सेकंड नंबर में जो है वह माया निशात को बताती है कि शंकर हाउस में जितने भी किराएदार रहते हैं उनका कहना है कि मिस्टर नाथ एक अजीब से, पागल से, विचित्र से और अमैत्रीपूर्ण व्यवहार वाले व्यक्ति हैं। और थर्ड पॉइंट में वो बताती हैं कि जो मिस्टर नाथ हैं वो किसी से बातचीत नहीं करते हैं, मिस्टर नाथ जो हैं वो किसी से बातचीत नहीं करते हैं, शायद वो व्यवहार से बहुत अभद्र हैं, पोलाइट नहीं हैं। तभी निशात माया की इस बात से सेटिस्फाई नहीं होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो हमसे तो बड़े प्यार से बात करता है, और मम्मा भी कहती हैं कि मिस्टर नाथ जो हैं वो स्वभाव से बहुत विनम्र हैं। तभी जो माया है वो निशात से कहती है कि वह हमारे साथ इसलिए विनम्र हैं क्योंकि हमारी माँ उनका इलाज करती हैं, इसीलिए उन्हें हमारे सामने विनम्र बनकर रहना पड़ रहा है। फिर वो फैक्ट नंबर 4 बताते हुए कहती है कि मिस्टर नाथ को कभी कोई लेटर नहीं लिखता, कभी कोई पत्र लिखता ही नहीं है, अर्थात क्या उनका कोई परिवार नहीं है जो उनसे कभी मिलने आए या उनको कोई लेटर लिखे। 7 इस बात को एक्सेप्ट करता है और कहता है कि हाँ, उनके लिए कभी कोई पत्र नहीं आता। फिर 5th नंबर में माया कहती है कि लगभग 1 साल से भी ज़्यादा समय से जो मिस्टर नाथ हैं वो शंकर हाउस के रूम नंबर 10 में रह रहे हैं, और वह कोई काम नहीं करते हैं और पूरे दिन घर में ही बैठे रहते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया था, और हमने 7 भी पढ़ लिया था। वो 7 नंबर ये था कि जो शंकर हाउस के अंदर जो भी बच्चे रहते हैं, यहाँ तक कि उस घर में रहने वाले जो वयस्क थे, जो युवा थे, वह भी मिस्टर नाथ से डरते थे। इतना हम पढ़ चुके थे। आज हमारा जो है वो नंबर 8 हम कंटिन्यू करेंगे या स्टार्ट करेंगे। तो देखिए नंबर 8, he has no visitors except for a spectacled fair fat man who visits him on Sundays for lunch। और 8वां तथ्य जो माया अपने पेपर शीट में लिखती है वो ये था कि उनके पास, मिस्टर नाथ के पास हमेशा एक ऐसा व्यक्ति आता है जो चश्मा पहनता है, जिसका रंग गोरा है, वह शरीर से मोटा है, और वह हर संडे के दिन जो लंच के दौरान वो मिस्टर नाथ के साथ ही रहता है और वह साथ बैठकर ही लंच करते हैं, और उस एक व्यक्ति के अलावा मिस्टर नाथ से मिलने कोई भी नहीं आता है। एक्सेप्ट यानी के सिवाय, विजिटर यानी जो आप विजिटर के लिए कह सकते हो, वैसे तो विजिटर का मतलब होता है घूमने के लिए, जो पर्यटक या दर्शक होता है उसके लिए, लेकिन यहाँ उस व्यक्ति के लिए आया है, इसीलिए बताया गया कि कोई और उससे मिलने नहीं आता था, सिर्फ एक ही व्यक्ति उससे मिलने आता था। स्पेक्टेकल मीन्स चश्मा पहने हुए, फेयर यानी गोरा, फैट मीन्स मोटा, विजिट्स यानी घूमने या मिलने, लंच यानी दोपहर का भोजन। तो 8वां पॉइंट माया ये बताती है कि मिस्टर नाथ से कभी कोई मिलने नहीं आता, सिर्फ हर संडे को एक ऐसा व्यक्ति मिलने आता है जो मोटा है, रंग का गोरा है, चश्मे पहनता है, और वह संडे के दिन हमेशा आता है और मिस्टर नाथ के साथ ही अपना संडे मनाकर उनके साथ ही लंच करता है। अब नंबर 9 देखिए। नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर। नवा तथ्य या 9 फैक्ट, जो 9 नंबर का जो फैक्ट माया ने अपने पेपर शीट में लिखा था
वो ये था, फूड यानी भोजन, टी मीन्स चाय, टेकन यानी लेना, और रेस्टोरेंट मीन्स भोजनालय, डाउन स्टेयर्स यानी नीचे सीढ़ियों से, या नीचे की तरफ भूतल कह सकते हो आप इसे। तो यहाँ देखिए 9 नंबर पर वह लिखती है कि हमेशा नीचे जो भोजनालय है, शंकर हाउस के नीचे जो भोजनालय है या जो रेस्टोरेंट है, वहाँ से हमेशा उनके लिए खाना आता है, और खाना हमेशा उनके कमरे में ही पहुँचता है। कि रेस्टोरेंट नीचे भूतल पर जो रेस्टोरेंट है वहाँ से हमेशा मिस्टर नाथ के लिए खाना उनके कमरे में ही आता है, चाहे वो भोजन हो चाहे वो चाय हो, और हमेशा वह खाना रमेश ही लेकर जाता है। उसके आगे देखिए, he does not care what he eats, pays his bill immediately and tips well. That ends my list. Have I forgotten anything? 7. आगे माया अपने 9वें फैक्ट में ही कहती है कि जो खाना है हमेशा रमेश ही लेकर आता है, जो उसी शंकर हाउस के नीचे रेस्टोरेंट है वहीं से खाना हमेशा मिस्टर नाथ के कमरे में ही पहुंचता है, चाहे वो खाना हो चाहे वो चाय हो, वो हमेशा उनके कमरे में ही जाती है और वो वहीं पर खाना खाते हैं। आगे की बात देखिए, इसमें पहले आपको मीनिंग बता देती हूँ मैं। केयर यानी परवाह करना, पेज यानी चुकाना, इमीडिएटली यानी तेज़ी से, अति शीघ्रता से, और इसके अलावा आपके देखिए सूची, लिस्ट यानी सूची, फॉरगेटन मीन्स भूल जाना, एनीथिंग यानी कुछ और टिप आपको बता ही दिया था कि जो बिल के अलावा एक्स्ट्रा पैसे जो भोजन लाने वाले को या सर्वेंट को दिए जाते हैं जिससे वो खुश हो जाए, उसे हम टिप कहते हैं। तो यहाँ देखिए आगे वो बताती हैं कि मिस्टर नाथ कभी भी अपने भोजन की परवाह नहीं करता कि उसे कुछ स्पेशल खाना है या कोई डिमांड नहीं रहती, वो हमेशा एक जैसा ही खाना खाता है। कभी भी वो उधार से भोजन नहीं करता है। जब भी रमेश कमरे में खाना लेकर आता है वो हाथों हाथ ही उस खाने का या चाय का बिल जो है वह रमेश को पे करता है, और बिल देने के साथ साथ वो हमेशा रमेश को अच्छी खासी टिप भी देता है, वो अच्छी खासी टिप भी उसे देता है। और फिर आगे माया निषाद से कहती है कि बस मुझे इतनी ही जानकारी थी और इतना ही मैं अभी तक कागज़ में मिस्टर नाथ के बारे में लिख पाई हूँ। क्या मैंने कोई ऐसा फैक्ट तो नहीं था जो मैं भूल गई हूँ जिसे मैंने नहीं लिखा है। हैव आई फॉरगेटन एनीथिंग कि 7, क्या तुम्हें कुछ ऐसा याद है जो मैं इस कागज़ में या इस जो शीट में सब कुछ लिख रही हूँ उसमें मैं लिखना भूल गई हूँ। अगर ऐसा कुछ और भी कोई चीज़ है जो मुझे याद नहीं है तो मुझे बताइए कि क्या मैं कुछ लिखना भूल गई हूँ। तभी देखिए ये सवाल जो है वो सवाल पूछा जाता है 7 से। 7 निषाद का ही नाम है, इतना तो आपको याद हो गया होगा, क्योंकि वो 7 से पूछती है कि इसी के साथ मेरी मिस्टर नाथ के लिए बनाई गई सूची का अंत हो जाता है। लेकिन मैं तुमसे पूछ रही हूँ 7 कि मैं कुछ मिस्टर नाथ के बारे में लिखना भूल तो नहीं रही हूँ। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इस बात को सुनने के बाद देखिए, निषाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स। अब सबसे पहले तो ऑब्वियसली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, पेइंग यानी ध्यान करना, ध्यान देने के लिए कहा गया है यहाँ पर पेइंग। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान, फैक्ट मीन्स तथ्य। तो यहाँ देखिए यह स्पष्ट था कि निषाद जो है, माया यहाँ पर कह रही है कि मैंने इतने सारे फैक्ट लिखने के बाद सारी चीज़ें जो हैं वो निषाद को पढ़कर सुनाई। 7 को पढ़कर मैंने सारी चीज़ें सुनाई, लेकिन निषाद के एक्सप्रेशन को और उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर ये बात मुझे साफ पता चल गई थी कि निषाद जो है वो मेरे द्वारा बनाई गई जो ये फैक्ट की लिस्ट थी उस पर कोई ख़ास ध्यान नहीं दे रहा था। उसने सुना तो सब कुछ था, लेकिन उसने मेरे द्वारा बनाई गई इन तथ्यों की सूची पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। All he could say was, poor man Maya. He must be so lonely if he doesn't have any friends. अब यहाँ देखिए, ऑल यानी सभी, से यानी कहना, पुअर मैन यानी बेचारा आदमी, मस्ट यानी ज़रूरी, लॉनली मीन्स अकेला, और फ्रेंड्स यानी तो आप सबको पता होगा मित्र। तो यहाँ देखिए जब ये बात
जो है वो माया निषाद को बताती है, तो निषाद माया की बात पर कोई खास ध्यान नहीं देता है और लास्ट में सिर्फ वो इतना ही कहता है, वो अपनी बहन माया से सिर्फ इतना ही कहता है, वो कोई खास ध्यान तो नहीं देता। लेकिन सारी बातें सुनने के बाद वह सिर्फ इतना ही कहता है, माया वो बेचारा व्यक्ति अवश्य ही अकेला होगा, क्योंकि उसका अपना तो कोई मित्र नहीं है, वो अकेला है, इसीलिए वो इस प्रकार से रहता है, और तुम हो जो उसे किसी भी प्रकार का, या तुम हो जो उसे अपराधी साबित करने में लगी हुई हो। तो देखिए, वो निषाद सिर्फ इतना ही कहता है कि मिस्टर नाथ वो बेचारा व्यक्ति अवश्य ही अकेला रहा होगा, क्योंकि उसका अपना कोई फ्रेंड तो है ही नहीं। तभी माया जो है वह उस पर, निषाद पर अर्थात अपने भाई पर चिल्लाते हुए कहती है, हाउ कैन ए क्रूक हैव फ्रेंड्स, इडियट। इडियट मीन्स मूर्ख, क्रूक मीन्स अपराधी, फ्रेंड्स यानी मित्र। ऑलमोस्ट मतलब लगभग, शाउटेड करना यानी चिल्लाना या चीखना। तो यहाँ देखिए, शाउटेड मीन्स चीखना या चिल्लाना। तो यहाँ अब वो जो माया है वो निषाद जब मिस्टर नाथ का पक्ष लेता है, निषाद जब मिस्टर नाथ का पक्ष लेता है, तो माया जो है वो अपने भाई को डांटती है और डांटते हुए कहती है कि देखो, मूर्ख एक अपराधी के मित्र कैसे हो सकते हैं, वो एक अपराधी है तो उस अपराधी के मित्र कैसे हो सकते हैं। किसी अपराधी, कोई जो क्राइम करता है व्यक्ति, उसका कोई फ्रेंड नहीं होता, इसीलिए उसका कोई मित्र नहीं है। ये बात जो है माया अपने भाई पर चिल्लाते हुए कहती है। तभी देखिए, तभी निषाद जवाब देता है, एट लीस्ट यानी कम से कम, ही हैज़ वन फ्रेंड, कम से कम उसके पास एक मित्र तो है, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडे, जो मित्र हमेशा हर संडे को उससे मिलने आता है। सैड निषाद, निषाद कहता है कि कोई ज़्यादा ना सही पर कम से कम उसका एक मित्र तो है, एक फ्रेंड तो है जो हर संडे को उससे मिलने आता है, जो कम से कम उसका एक फ्रेंड तो है जो उससे मिलने आता है। तभी देखिए आगे, अ ब्रिलियंट थॉट ऑकवर्ड टू मी जस्ट देन, अ ब्रिलियंट थॉट ऑकवर्ड टू मी जस्ट देन। अब सबसे पहले तो देखिए, ब्रिलियंट का मतलब होता है बहुत अच्छा विचार या बहुत ही ज़्यादा अच्छा। ऑकवर्ड टू का मतलब, या ऑकवर्ड टू का मतलब होता है मेरे दिमाग में आया। ऑकवर्ड टू का मतलब क्या होता है, मेरे दिमाग में आया। थॉट यानी विचार। तभी निषाद कहता है, तभी मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा विचार आया। उसी समय यहाँ निषाद के मन में नहीं, यहाँ माया के मन में विचार होता है। ये विचार जो है वो निषाद के मन में नहीं बल्कि माया के मन में आता है। तो माया कहती है, तभी अचानक मेरे दिमाग में एक अच्छा विचार आया। उसी समय मेरे दिमाग में एक अच्छा विचार आया, और वो विचार क्या था उसे हम देख लेते हैं। दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ्स accomplish in crime, I said। मैंने कहा कि जो व्यक्ति हमेशा मिस्टर नाथ से मिलने आता है, हो सकता है कि वह मिस्टर नाथ के अपराधों के काम में उसका सहयोगी होगा। क्या होगा, उसका सहयोगी होगा। अकम्प्लिश का मतलब है अपराध में सहयोगी, अपराध में सहयोगी होना। मे बी यानी शायद, क्राइम मीन्स अपराध। तभी माया के दिमाग में एक विचार आता है और वो कहती है कि जो व्यक्ति हमेशा हर संडे को मिस्टर नाथ से मिलने आता है, हो सकता है कि वह व्यक्ति मिस्टर नाथ के अपराधों में उसका सहयोगी होगा या उसका सहयोगी ही होना चाहिए। मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट of it to his partner, Mr. Nath, for expenses, that's it, I am sure I am right। expenses मतलब खर्चे, partner यानी साथी, give part यानी एक हिस्सा देना, comes यानी आना, लूट यानी जो चोरी घूस जो की जाती है, पीट मतलब जो भी
लूटपाट की थी उसके लिए कहा गया है लूट का सामान। ये ले तो यहाँ लूट वर्ड ही यूज़ आ गया है। कीप्स यानी रखना, मे बी मतलब शायद। तो यहाँ देखिए उसी समय माया के दिमाग में एक अच्छा विचार आता है और वो कहती है कि जो व्यक्ति हमेशा हर संडे को मिस्टर नाथ से मिलने आता है, इसका मतलब वह व्यक्ति मिस्टर नाथ के अपराध के कामों में उनका सहयोगी होना चाहिए। और फिर मैं आगे यानी कि माया आगे कहती है कि हो सकता है कि जितनी भी लूटपाट मिस्टर नाथ ने की हो, वह लूटपाट का सारा धन जो है वो हमेशा अपने पास रखता हो और वह फिर लूट का कुछ हिस्सा अपने हिस्सेदार मिस्टर नाथ को देने के लिए आता हो ताकि वह अपने खर्चे पूरे कर सके। वह सिर्फ वो देने के लिए ही आता हो, ये हो सकता था। दैट्स इट। वो सोचती है हाँ यही होगा और यही सत्य है। आई एम श्योर, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं जो सोच रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है। आई एम राइट, मैं अपने आप में ही कहती हूँ। मेरे मन में विचार आता है कि जो व्यक्ति हमेशा मिस्टर नाथ से मिलने आता है वो ज़रूर उसकी लूटपाट में, उसके क्राइम में उसका साथी है और जो है वह सारे लूटपाट का जितना भी पैसा और धन है वो हमेशा उस धन को अपने पास रखता है और हर संडे को वो मिस्टर नाथ को खर्चे के कुछ पैसे देने के लिए ही वहाँ पर आया करता है। और फिर वो सोचती है माया मैं बिल्कुल ठीक क्या सोच रही हूँ, यही मेरा बिल्कुल सही विचार है, बिल्कुल सही मैंने सोचा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो देखो बच्चों, हमने अब तक जितना भी पढ़ा है इस चैप्टर को, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे वाला पार्ट हम नेक्स्ट डे करेंगे और आप जो है अपना इस चैप्टर को रिवाइज़ कर लीजिएगा और मीनिंग्स को लर्न कर लीजिएगा और चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि उसका टेस्ट हो सके। ठीक है।